students, welcome back to this video. How are you? I hope you all are fine in your home. Today we will cover chapter number 15 of class 3rd, subject English grammar. Chapter name is present continuous tense. Present means वर्तमान, continuous means चल रहा है and tense means होता है काल. तो इसका मतलब क्या हुआ? चालू वर्तमान काल. तो बच्चों, जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं, जिस समय हम कुछ भी जो काम कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, जो भी काम हम कर रहे होते हैं, तो जिस समय हम वह काम कर रहे होते हैं वह होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अगर किसी ने पूछा कि आप इस वक्त क्या कर रहे हो, तो आपका आंसर आएगा कि मैं इस वक्त सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ. जो भी आप कर रहे होंगे तो वहाँ आप आंसर दोगे, तो वह होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस shows continuity of an action in the present. तो वर्तमान काल वर्तमान के एक क्रिया के निरंतरता को दर्शाता है. मतलब जिस समय जो काम हो रहा होता है तो उसकी क्रिया को निरंतरता को दर्शाता है, तो वह होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे कि मैं आपके सामने अभी बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो, तो यहाँ इस समय जो क्रिया हो रही है तो वह हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी देखने के लिए चलते हैं बुक की ओर. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. उसके लिए सबसे पहले हम शब्द क्रम को देख लेते हैं, जिससे हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आसानी होगी. वर्ड ऑर्डर मीन्स शब्द क्रम. सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में इज आर एम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना होता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो चलिए उन्हें पढ़ लेते हैं. फर्स्ट, एम का यूज दिया हुआ है. एम इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट आई. तो एम का यूज सब्जेक्ट के साथ में होते हैं, आई के साथ में. सब्जेक्ट आई के साथ में एम का यूज किया जाता है. जैसे कि आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टॉक एंड उसके साथ में आईएनजी को जोड़ दिया गया है. एंड सेकेंड, आई एम स्कीपिंग अ रोप. आई एम स्कीपिंग अ रोप, मैं एक रस्सी लंघन कर रहा हूँ, मतलब रस्सी कूद रहा हूँ. तो यहाँ पे स्कीप के साथ में आईएनजी का यूज किया हुआ है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट राइट कर दिया है. तो इस तरह से एम का जो यूज है आई के साथ में यहाँ पर किया गया है. देन सेकंड, आर इज यूज्ड विथ यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट. तो प्लूरल मीन्स क्या होता है? बहुवचन. तो आर का यूज बहुवचन के साथ में प्रयोग किए जाते हैं. जैसे कि यू आर हिटिंग द बॉल वेल, आप गेंद को अच्छी तरह से हिट कर रहे हैं. दे आर कमिंग बाय ट्रेन, वे ट्रेन से आ रहे हैं. द स्टूडेंट्स आर शाउटिंग इन द क्लासरूम, छात्र कक्षा में चिल्ला रहे हैं. द एनिमल्स आर क्राइंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में जानवर रो रहे हैं. तो इस तरह से यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उनके साथ में आर का यूज़ किया गया है. देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ दिया गया है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट राइट कर दिया गया है. तो इस तरह से आपको आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करना है. थर्ड है इज यूज्ड विथ ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट. तो यहाँ पर इज का जो यूज है तो सभी एक वचन के विषय के साथ में प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज कुकिंग द फूड, मेरी माँ खाना पका रही है. सी इज डांसिंग इन द रूम, वह कमरे में नाच रही है. ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, वह सच बोल रही है. तो यहाँ पर जो यूज है तो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स है तो उनके साथ में इज का यूज किया गया है. तो यहाँ पर भी
अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट राइट किया हुआ है, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी राइट किया हुआ है और उसके साथ में ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से एम आर एंड यूज का ईच का यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स सी सब एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के आफ्टर के साथ में इज आर एम का यूज़ किया जाता है, देन नॉट एंड देन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, देन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बिफोर आपको नॉट का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हिज फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, मीन्स उनके दोस्त विदेश से नहीं आ रहे हैं। सेकेंड, आई एम नॉट रीडिंग स्टोरी बुक, मैं कहानी की किताब नहीं पढ़ रही हूँ। शी इज नॉट लर्निंग हर लेसन, वह सबक नहीं सीख रही है। तो यहाँ पर देखिए आप ईच आर एम के आफ्टर नॉट एंड वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके बिफोर नॉट का यूज किया गया है। तो यह हो गए एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंसेस के। नाउ लेट्स सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नार्थक वाक्य। वर्ड ऑर्डर इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इज और आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ में इज आर एम का यूज़ करना है, देन उसके बाद में आपको सब्जेक्ट जोड़ देना है एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी जोड़ देना है, देन ऑब्जेक्ट राइट करना है। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट, एम आई शेविंग नाउ, क्या मैं शेविंग कर रहा हूँ। इज शी क्राइंग फॉर मिल्क, क्या वह दूध के लिए रो रही है। आर यू प्लकिंग फ्लावर्स हियर, क्या आप फूलों को पकड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। When are you going to send this mail, आप इस मेल को कब भेजने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ में इज आर या फिर एम का यूज किया हुआ है, देन सब्जेक्ट राइट किया गया है, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी जोड़ दिया गया है, देन ऑब्जेक्ट को राइट किया गया है। तो इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इस वर्ड ऑर्डर के अनुसार आपको राइट करना है। तो बच्चों यहीं पर हमारा यह जो चैप्टर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यह समाप्त होता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।